देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सा चैप्टर है। और ये भाग 1 की सिर्फ बात है, हालांकि जो 11th का केमिस्ट्री है NCERT का, उसमें 2 भाग है, एक भाग में आधा चैप्टर, दूसरे भाग में आधा चैप्टर। तो पहले भाग में कौन कौन सा उनको ले हमने चैप्टर का नाम लिख दिया। पहला तुम्हारा है आपका रासायनिक विज्ञान का उदाहरण है परमाणु की संरचना और वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, और चौथा है रासायनिक आवर्त आत्म संरचना, पांचवा पदार्थ व्यवस्था, छठा उष्मागतिकी, साम्य अवस्था। ये सारे चैप्टर आपके क्लास 11th की केमिस्ट्री। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, इनको आप सारा चैप्टर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो रसायन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले ये जानेंगे कि रसायन आखिर होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हो। डायरेक्ट हम चैप्टर नहीं स्टार्ट कर देंगे, ये चीज़ें हमें नहीं करना। पहले रसायन का महत्व समझिए, क्या जीवन में महत्व रसायन। तो रसायन शब्द ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। रसायन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये सब एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको जानकारी। रसायन शब्द जो है ये इस देश का, वहाँ पर एक कीमिया नामक शब्द से जो है रसायन कीमिया से क्या हो गया, कीमिया से बन जाता है केम, ठीक है। अब इसमें ISTR पर जोड़ देंगे, ये बन जाता है केमिस्ट्री। कीमिया नामक से जो है केमिस्ट्री बना और इसको हिंदी में बोल देते हैं रसायन। अच्छा, रसायन विज्ञान का परिभाषा कैसे, परिभाषा भी आपको जानना है। बोलो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना तो है ना कि रसायन क्या होता है। तो रसायन का अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आपको मैं बोलता हूँ विज्ञान की वह शाखा, आप चीज़ तो विज्ञान नहीं पढ़ता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन का मतलब हुआ कि वो पदार्थ किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और गुणधर्म तथा उनके अनेक विधियों का अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर से बोल देता हूँ, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थ के संगठन और उसके गुणधर्म और उनके कई विधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं, ठीक है। ये आप पता स्पोर्ट पर कॉपी में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है ना, पता है ना महत्व क्या है। चैप्टर तो बात की बात है, पहले समझ लेते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो हमारे इंपॉर्टेंस में इसका बहुत, हमारे जीवन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमने कुछ यहाँ पर दवाइयाँ लिख रखी है, जैसे कि एजेंटी का मतलब है एजिडोथायमेटिक। क्या होता है, एजिडोथायमेटिक। एजिडोथायमेटिक क्या है, एक दवाई का नाम है। अब जैसे दवाई, जैसे आप सुने दवाई का मतलब होगा रसायन, दवाई का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारा मेटल्स मिला होगा, बहुत सारे अणु मिले होंगे। एक दवाई का फॉर्मूला देखेंगे तो लगभग बोल सकते हैं कि कितना बड़ा लंबा हो एक दवाई का फॉर्मूला। तो जैसे फॉर्मूला आया उसमें तत्व का बात, तो ये तत्व किस में पढ़ते हैं, रसायन में पढ़ते हैं। और उसे देखिए जितना भी हम दवाई लिखते हैं एजेंटी और सिस्प्लाटिन है, सिस्प्लाटिन और टैक्सोल, ये दोनों जो दवाई है ये आपका जो है कैंसर का जो बीमारी उसके लिए सिस्प्लाटिन टैक्सोल दवाई का यूज करते हैं। देखो फिर यहाँ पर दवाई आएगी, तो दवाई जैसे सुने आप समझ लो कि वो क्या चीज़ है, रसायन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण हो गया। पर्यावरण प्रदूषण मतलब क्या होगा, जो आसपास हमारा पर्यावरण प्रदूषण बहुत कारण है। गंदगी हो गया, या जो वाहन हमारा चलता है उससे जो धुआं निकलता है वो धुआं क्या है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो कार्बन है क्या भाई, रसायन की जो चीज़ें हैं तो देख लो जो पर्यावरण हमारा है बहुत दूषित हो रहा है रसायन के चलते, ठीक है। और देखो यहाँ पर ओजोन अक्ष, ओजोन मतलब क्या हो गया कि जो CFC गैस होता है आपका, CFC गैस समझते हो, CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस गैस से वजह से ओजोन का क्षय हो रहा है। अब ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब चीज़ क्या है, सारी चीज़ें रसायन है। रसायन से देखो पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है। और कई मौसम विज्ञान में जो होता है रसायन का, जो समय वैज्ञानिक बता देते हैं कि ये होने वाला घटना वो कल 12 नंबर, ये सब कैसे बताते हैं, इन सब में भी रसायन का मदद लिया जाता है। कंप्यूटर में देख लो रसायन का यूज है, कंप्यूटर में जो चिप होता है वो किसका बना है, सिलिकॉन का बना है। अब सिलिकॉन क्या है भाई, एक प्रकार का धातु है, तो धातु हो गया तो वो क्या चीज़ हो गया, रसायन हो गया। तो सब क्या है हमारा रसायन। तो रसायन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, ठीक है। ये चीज़ तो आप कहोगे रसायन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम से लेना तो उनका क्वेश्चन है, लेकिन आपको कुछ इनके बारे में जानना है। अब जो हम है स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर से रिलेटेड जो आपका बातें हैं, चैप्टर से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका नाम क्या है, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा। अच्छा, ये जो कोड लिखे हैं इस कोड को आप ध्यान रखिएगा। एजेंटी का मतलब होता है एजिडोथायमेटिक होता है, ठीक है। ये आपका एड्स जो रोग होता है, एड्स रोग क्या होता है, ये आपका संक्रमण रोग है, जलन रोग है, ठीक है। उसको रोकने के लिए जो है एजेंटी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्प्लाटिन और टैक्सोल कैंसर के उपचार में इनका यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लिख लीजिएगा, मान के चलो कभी हमारे अपने एग्जाम में आ गया, या आपको जानकारी भी रखना है ना,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, रसायन को आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर का हमारा नाम क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। मतलब इनमें बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपने 9th थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रखा है तो ये चीज़ें आपको आसान लगेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं आप आगे इसमें क्या इस चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रुके रहिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे द्रव की प्रकृति को। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर का नाम क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये आपने पहले ही लिख लिया होगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या हमने पहले ही लिख दिया है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। ये हमारा, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सिंपल सी बात है, इसमें केमिस्ट्री को छोटे छोटे पार्ट को पढ़ते हैं, इसलिए लिखा है मूलभूत का मतलब बहुत छोटे छोटे चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जो कि आप पहले कुछ 9th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनको एक बार रिकॉल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से पहले टॉपिक को हमको पढ़ना है द्रव्य की प्रकृति के बारे में। देखो, द्रव्य का मतलब क्या होता है, एकदम आपको बेसिक से बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। चाहे आप द्रव्य बोल दो या पदार्थ बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। द्रव्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैटर, ये पदार्थ का जो है प्रकृति कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है। तो उनका नेचर जो बेसिकली है वो 3 तरह से हो सकता है। कितने तरह से, 3 तरह से। पहला आपका हो जाता है ठोस, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है द्रव। अब देखो, ये सब चीज़ मैं लिख रहा हूँ तो ये सब चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं 9th में, ठीक है। और जो नहीं भी पढ़े उनको एक बार हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। तो देखो, ठोस, द्रव, गैस, ये आपका हो गया द्रव्य की प्रकृति। अब इन पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, और इन तीनों में क्या क्या विभिन्नताएं हैं उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको अलग से फिर चैप्टर में पढ़ना है, 12वीं वाले चैप्टर में भी पढ़ना है, ठीक है ना। और 11वीं में भी आगे आएगा द्रव्य की अवस्था है, तो उस चैप्टर में भी आपको ये पढ़ना है। इसलिए अभी थोड़ा सा इनको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मूलभूत अवधारणा, यानी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना। ठोस के बारे में क्या, तो ठोस के गुण क्या क्या हो सकते हैं, हम एक साइड में लिख देते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो इनको एक तरह से अंतर के माध्यम से जो हम इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठोस क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ऐसे पदार्थ जिनका जो है, जिनका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो। आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, आकार एवं आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिए, हम जो बोलते हैं उसको लिख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं तो वीडियो रोक के आप लिख लीजिए। तो ठोस किसे बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। और द्रव क्या हो जाएगा, अच्छा पहले इनको समझ लेते हैं। आकार का मतलब क्या हो, आकार का मतलब हुआ जैसे ये हो गया, इनका आकार कैसा है, बोल सकते हो कि बेलन के जैसा है। बेलन पढ़े हो ना 9th में, दोनों तरफ वृत्त होता है, तो इनका आकार कैसा है, बेलन के जैसा है। और आयतन का मतलब क्या हो गया, आयतन का मतलब हो गया कि कोई कितना जगह छेक रहा है, कोई कितना जगह छेक रहा है या घेर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे किसी भी पदार्थ का। और पदार्थ के बारे में तो आपको पता ही है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो पदार्थ हैं, यानी कि पदार्थ का डेफिनेशन पूछे तो बच्चों वाली चीज़ है। पदार्थ वैसे वे सारी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और कुछ ना कुछ क्या हो, आयतन हो, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो सब आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना। और पदार्थ की ये प्रकृति है आपका ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बारे में क्या क्या है, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो। सिद्धांत ये है, तो इसको क्या हम नीचे फेंक दिए तो इसका आकार बदल गया, या कहीं रख दिए तो इसका आकार बदल गया, ऐसा ही नहीं रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं आकार क्या होता है, फिक्स। अब बात करते हैं आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, जगह छेकना। अभी हमारे पास ये इतना चीज़ है, इतना मान लो जगह, मान लो हाथ में इसको इतना रख दिया है, तो ये इतना जगह छेक रहा है, कुछ ना कुछ जगह छेक रहा है, यहाँ पर इतना जगह छेक रहा है जितना इसका आकृति है। अगर मान लो इसको किसी आपके हाथ में दे दिए, आपके हाथ में दे दिए, चलो मार्कर आप ले पढ़ाने लगो, तो क्या आपके हाथ में ये मार्कर छोटा हो जाएगा या आपके हाथ में ज़्यादा जगह छेकने लगेगा, ऐसा नहीं ना होगा। जितना हमारे हाथ में जगह छेक रहा उतना आपके भी हाथ में जगह छेकेगा, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का आयतन वाला चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ठोस का ये आकार और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। अगर बात करें हम द्रव की, तो द्रव में जो है सिर्फ क्या होगा, आपका आयतन फिक्स होगा। क्या होगा, आयतन फिक्स होगा, आयतन फिक्स होगा और आकार फिक्स नहीं होगा। इसको बताएंगे, ठीक, आकार फिक्स नहीं होगा, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अब बोलो सर कैसे होगा, द्रव का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पानी, दूध, जो कप सिरप वाला हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, यानी कि जो भी चीज़ लिक्विड है ना उसको आप द्रव बोल दीजिएगा, सिंपल सी बात है। द्रव का सर खाली आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा।
इस आकार का मतलब क्या होगा, वो कैसा उसका आकार है। जैसे ये आकार है, ये तो ठोस पदार्थ है, इनका तो आकार है, तो दोनों फिक्स है। अब द्रव में क्या है, मान के चलिए 1 लीटर आपके पास दूध है, उसको एक बेलन जैसी आकृति में रख दिए, तो वो किसका शेप ले लेगा, बेलन का ऐसा शेप ले लेगा। अब उसी 1 लीटर दूध को आप जो है दूसरे किसी मंच पे किसी बर्तन में रख दिए, तो जिस बर्तन में रखिएगा उसका फिर वो शेप आकृति ले लेगा। तो देख लीजिए, अगर आपका बर्तन बदल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उनका क्या उनका चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि द्रव का आकार क्या है, फिक्स नहीं होता, लेकिन आयतन फिक्स होता है। आयतन का मतलब क्या होगा, जगह छेकना। अब मान के चलिए दूध 1 लीटर है, तो कहीं भी रखिए तो वो 1 लीटर ही इतना जगह छेकेगा ना, समझ रहे बात को, यही हम बोले थे। अब बात करें गैस की, तो गैस में क्या है कि ये इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, चाहे आपका आकार ले लीजिए या आयतन ले लीजिए, कुछ भी फिक्स नहीं होता। आयतन का मतलब जगह छेगा, तो ये कितना भी जगह छे सकता है, इसका कोई अथी नहीं है। आकार मतलब इसका तो कोई आकार फिक्स नहीं होगा, यानी कि गैस में आकार और आयतन कुछ भी फिक्स नहीं होगा। अगर दूसरे नंबर की बात करें, ये पहला ठोस में गुण हो गया। दूसरा गुण क्या हो सकता है इसका, ठोस को जो है इनका संपीड़न जो है बहुत कम होगा। संपीड़न क्या होगा, कम होगा। इसका क्या होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा, और इसका बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा। अब इनको समझाएंगे आखिर ये चीज़ क्या होता है। देखिए, संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेशन, कितना आप दबा सकते हैं। ये ठोस चीज़ है, इनको आप दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कोई सा ठोस हो गया, तो जैसे कि रबर हो गया, रबर को थोड़ा पचका दीजिएगा, तो रबर भी क्या है, एक प्रकार का ठोस है, तो हल्का हल्का पचक जाएगा। मतलब समझिए कि नगण्य, नहीं के बराबर जो है ठोस का आपका संपीड़न होता है। वही थोड़ा द्रव की बात करें, तो द्रव को थोड़ा सा इसके अपेक्षा ज़्यादा पचकाया जा सकता है। दूध को, तेल को थोड़ा सा उनको हम दबा सकते हैं किसी भी कंटेनर में रख के, ठीक है। तो इनका जो संपीड़न है इससे ज़्यादा हो सकता है। अब बात करें गैस का सबसे ज़्यादा संपीड़न होता है। बोलो कैसे, जैसे कि आपके घर में जो LPG सिलेंडर होता है, उसमें क्या है, गैस को बहुत दबा कर लगभग जो एक गैस का सिलेंडर होता है, लगभग 14 या 15 लीटर उसमें गैस होता है। उसमें कैसे भरा जाता है, उसको संपीड़न करके, काफ़ी दबा करके उसको सिलेंडर में गैस भरा जाता है तो गैस ही। तो देख सकते हैं गैस का जो संपीड़न है बहुत ज़्यादा हो सकता है। पूछेगा किसका संपीड़न ज़्यादा होगा, तो गैस का संपीड़न ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर बात करें तीसरा गुण के बारे में बात करें हम, तीसरा गुण की अगर बात करें, तीसरा गुण क्या होगा, जो ठोस होते हैं इनका नाम ही क्या है, ठोस। तो ठोस नाम है, तो इनके जो कण है ना, अब चूँकि ये ठोस है, कुछ ना कुछ पदार्थ से मिलकर बना होगा। मान लीजिए ठोस है तो ये भी पदार्थ से मिलकर बना होगा, तो इनके जो आपस में कण होंगे, पार्टिकल होंगे। कण क्या होता है, पदार्थ जिससे मिलकर बना है उसे ही क्या कहते हैं, कण कहते हैं। इसके जो आसपास पदार्थ होंगे ना, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होगा। जैसे मान के चलिए, हम थोड़ा आपको ये मिटा देते हैं ना, ये मिटा देते हैं, आप पहले लिख लिए होंगे। जैसे कि ये एक पदार्थ, ये पदार्थ का कण हो गया, ये भी पदार्थ का कण हो गया, ये भी पदार्थ का कण हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए किसी पदार्थ का कण हो गया, तो ज़रा देखिए, ये मान लो किसी भी पदार्थ का कण है, तो ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, तो इनके बीच में ज़रा देखिएगा थोड़ा सा क्या है, बहुत कम गैप है। देखिए ये कण बीच में कितना बहुत कम गैप है, इसके बीच में बहुत कम गैप है, इसके बीच में बहुत कम गैप है, इसके बीच में बहुत कम गैप है। तो कम गैप है, तभी तो इन दोनों के बीच क्या है, आकर्षण बल ज़्यादा है। मतलब ये दोनों आपस में अच्छे से दोस्ती करके रखे हैं, जल्दी तोड़ नहीं सकिएगा आप, है ना भाई साहब। अगर आप किसी से अच्छा दोस्ती कर लेते हैं तो उस दोस्ती को जल्दी तोड़ पाएगा, बहुत मजबूत दोस्ती हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों कणों के बीच क्या है, गैप कम, मतलब दूरियाँ कम है। जब दूरियाँ कम है तो क्या होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा। तो ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, ठोस के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान ही बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा। अगर बात करें द्रव की, द्रव क्या, पानी, तो पानी का जो है इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा सा गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये देखिए ये पानी का कण हो गया, किसका कण हो गया, ये पानी का कण हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों किसका कण हो गया, पानी का। तो इन दोनों के बीच देखिए गैप क्या, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, इसके अपेक्षा तो ज़्यादा ही है। अगर ज़्यादा गैप है तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल थोड़ा क्या कमज़ोर होगा। तो इसके अपेक्षा आकर्षण बल क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो इसमें लिखिएगा कि इसके बीच रिक्त स्थान ठोस के अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होगा, आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा कमज़ोर होता है। अब बात करें गैस की, इसके कण तो एकदम पूरा आवारा नियन घूमता है ना, बहुत एकदम दूर दूर रहेगा। ये कण हो गया तो कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है, तो कोई इधर भटक रहा है, कोई इधर भटक रहा है, मतलब सभी कण जो एकदम दूर दूर आके रहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, गैस होता है। जब दूर दूर कण है तो आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ही कमज़ोर होगा। तो ये हमारा क्या था, गैस का गुण था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, द्रव का प्रकृति, आज हम पूरा पढ़ लिए। वैसे इनको 9th में पढ़े होंगे। आगे जो हम है नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे, द्रव्य का वर्गीकरण बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।